तैमूर पाशा सालार के लाख इनकार के बावजूद रमशा के साथ उसकी मंगनी तो करवा के ही रहेगा। तैमूर पाशा को लगता है कि शायद सालार रमशा को अभी इतना अच्छे से जानता ही कहाँ है। कुछ अरसे उसके साथ रहेगा, घूमे फिरेगा उसका फ्यांसी बन के, तो उसके बाद तैमूर के दिल में रमशा अपनी जगह बना ही लेगी। वैसे भी तैमूर पाशा को लगता है कि रमशा को तो उसने इग्नोर ही किए रखा। पहले भी वो बाप की मोहब्बत से महरूम रही और जब उसे पता चला कि रमशा उसकी बेटी है, उसके बावजूद भी उसे वो हकूक नहीं मिले इस घर में जो कि अलीज़े को मिल रहे थे। हालांकि रमशा भी इन हकूक की बराबर की हिस्सेदार थी। इसीलिए अपना ये गिल्ट खत्म करने के लिए तैमूर पाशा सालार के पीछे पड़ जाता है कि अगर रमशा की तुमसे शादी हो जाएगी तो उसे उसके पूरे हकूक मिल जाएंगे, और दूसरा वो सारी जिंदगी मेरी नज़रों के सामने रहना चाहती है, तो इस तरह से मैं अपनी बेटी की ये ख्वाहिश भी पूरी कर सकूंगा। लेकिन सालार को तो रमशा बहुत ही जहर लगती है। वो ये कड़वा घूंट तो भर लेता है मंगनी का, लेकिन यही सोच के भरता है कि मैं इस लड़की को इतना इग्नोर करूंगा कि ये बिलाखिर खुद ही जाके अपने बाप से कहेगी कि मुझे ये मंगनी तोड़नी है। लेकिन तैमूर पाशा क्या जाने कि रमशा कितनी लीचर लड़की है। एक दफ़ा मंगनी हो जाने के बाद तो वो किस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करके इससे शादी भी कर सकती है। तब तो वो इसको हाथ से जाने ही नहीं देगी। लेकिन जैसे ही इनकी मंगनी होगी, सज्जल जो कि दिल से तो बहुत ज़्यादा गमगीन है, लेकिन वो इनकी मंगनी पे इस तरह खुश दिखाई देगी जैसे वो अपनी बहन के लिए वाकई ही बहुत खुश है। और सालार जब सज्जल को इतना खुश देखेगा अपनी बहन के लिए कि जैसे उसे तो कुछ बुरा महसूस ही नहीं हो रहा, तो उसे सज्जल के इस एटीट्यूड से बहुत झुंझलाहट होने लगेगी। और वैसे भी ये हंसती खेलती सज्जल कब उसके दिल में अपनी मजीद जगह बनाती जाएगी, सालार को ये समझ ही नहीं आएगा। पर रमशा से मंगनी हो जाने के बाद अचानक से उसे महसूस होगा कि उसे रमशा से नहीं बल्कि सज्जल से शादी करनी थी। और जो 1% चांस सज्जल के साथ शादी करने का सालार का मौजूद था, रमशा के साथ मंगनी करने के बाद वो चांस भी चला गया। क्योंकि रमशा अपनी मंगनी टूटने के बाद तो कभी भी किसी भी कीमत पे सज्जल के साथ सालार की शादी होने नहीं देगी। और रमशा को वाकई ही सालार की किसी और से शादी के लिए शायद इतना दुख नहीं होगा जितना कि अगर सालार सज्जल से शादी कर लेता है। सज्जल रमशा को जिस तरह अपनी बहन समझ के इवन अपनी मोहब्बत तक भुला देती है, रमशा सज्जल से उतनी ही नफरत करती है और उसे जिंदगी में कभी अपनी बहन का दर्जा नहीं दिया रमशा ने। उल्टा तैमूर पाशा जब अलीज़े के रमशा के साथ बुरे रवैये के बाद ये अनाउंस कर देता है कि मैं अपनी बेटी को अब इस घर में पूरे हक के साथ रखना चाहता हूँ और इसीलिए मैं सालार की इसके साथ शादी कर देना चाहता हूँ, तब ये सुनने के बावजूद कि अर्जुमन इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं और वो ये कह चुकी है कि आपको ये बात करने से पहले सालार से पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि उसका ये फैसला ना हो। रमशा भी दिल में कहीं ना कहीं तो जानती है कि सालार उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसके साथ शादी करने का ख्वाब रमशा का कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन अपने बाप के मुंह से ये हामी सुनने के बाद तो वो फौरन से सज्जल के जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए पहुंच जाती है अपने घर में मिठाई लेके। राबिया को भी मिठाई खिलाती है और उसके बाद जब सज्जल थकी हारी ऑफिस से वापस आती है तो उसे भी कह देती है पहली बार बड़ी ही अपनायत से कि मेरी बहन, क्या तुम मेरी खुशियों में शामिल नहीं होगी। सज्जल बेचारी तो अनजान ही होती है कि कौन सी खुशी और उससे पूछ लेती है। तब वो उसके ऊपर एक बॉम्ब ब्लास्ट करती है कि मेरी और सालार की बात पक्की हो चुकी है। सज्जल के गले में तो मिठाई जैसे फंस जाती है और आंसू निकल आते हैं। रमशा उसकी ये फीलिंग्स खूब इंजॉय करती है और उसके बाद उसे कहती है कि लगता है मेरी बहन को मेरी खुशी में वाकई ही बहुत खुशी महसूस हो रही है, तभी तो तुम्हारी आंखों से आंसू ही निकल आए। लेकिन बेचारी सज्जल अपने दिल पे पत्थर रख के वाकई ही खुश होकर दिखाती है और उसे दुआएं भी देती है कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी नसीब हो और मैं तुम्हारे लिए दिल से बहुत खुश हूँ। मैं बस चेंज करके आती हूँ। उसके बाद मिलके चाय पीते हैं और तुम्हारी ये खुशी खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही वो कमरे में अकेली होती है तो उसके आंसू उसके कंट्रोल से निकल जाते हैं और वो खूब रोती है कि किस तरह उसने सालार जैसे इंसान पे एतबार कर लिया था। सालार ने अगर रमशा से ही शादी करनी थी तो एटलीस्ट सज्जर का यूं दिल तो ना दुखाता। थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो सज्जर के दिल में सालार के लिए बाकी रह जाती। लेकिन सालार ने खुद को अपने दोस्त के सामने सच्चा साबित करने के लिए किस तरह सज्जर के इमोशंस के साथ खेला था। सज्जर तो शायद उससे दिल से मोहब्बत करने लगी थी। इधर सालार भी
ये बात जानता ही नहीं। लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते करते उसे ये पता ही नहीं कि कब उसने सज्जल को अपना दिल दे दिया है। अब भी वो पहले की तरह लड़कियों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग्स में जाता तो है, लेकिन उसको वो खुशी महसूस नहीं होती, बल्कि उसके दिल में एक अजीब सी खलिश रह जाती है। इतने पुररौनक माहौल में भी वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है और कहीं ना कहीं उसके दिलो दिमाग में सज्जल की ही मुस्कुराती हुई आंखें आ जाती हैं। वो जाके भी सज्जल के ख्यालात को अपने दिलो दिमाग से झटक नहीं सकता और कहीं ना कहीं उसे ये डर भी होता है कि सज्जल इस सब धोखे के बाद कहीं ऑफिस ही आना छोड़ ना दे तो वाकई ही सालार का क्या हाल होगा। अगर सज्जल उसको दिखाई नहीं देगी तो उसकी जिंदगी में जो थोड़ी बहुत रौनक आ गई है वो भी खत्म हो जाएगी। अभी तो कहीं ना कहीं सालार के दिल में सज्जल के लिए कुछ शकूक व शुबहात भी हैं कि जैसे वो लड़कों से बातें करती थी, ऑफिस में भी एक दो लड़कों के साथ तो उसने खुद ही सज्जल को देखा था और फिर रमशा ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि सज्जल के तो बड़े अफेयर्स रह चुके थे और हमारी माँ भी उससे काफी नाराज रहती थी इस वजह से। इसीलिए सालार उस पर मुकम्मल भरोसा नहीं करता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसे ये बातें पता चलेंगी कि ये तमाम सिर्फ और सिर्फ इल्जामात थे, जब स्पेशली उसे अहमद मिलेगा और वो अपने मुंह से एतराफ़ करेगा कि मैंने सज्जल के साथ बहुत बुरा किया था, उसकी माँ के सामने अपना और उसका अफेयर शो करवा दिया था और सिर्फ इस रमशा के कहने पे, और उसके बाद इस रमशा ने मुझे भी धोखा दे दिया, तब जाके सालार की आंखें खुलेंगी। और फिर दूसरा लड़का जो सज्जल के साथ ऑफिस में दिखाई दिया था वो तो ताबिश ही था, जिसको सज्जल ने बाद में खुद ही बता दिया था कि वो उसका भाई है। और सज्जल के साथ इतने अरसे रहने के बाद सालार उसके कैरेक्टर को तो इतना जज कर ही सकता है कि वो इतनी कैरेक्टरलेस लड़की नहीं है कि हर लड़के के साथ फ्रेंडशिप करके बैठ जाए। सज्जल की इन सारी खूबियों के बाद सालार के दिल में सज्जल बहुत ज़्यादा जगह बना लेगी और फिर वो जब उसे दोबारा प्रपोज करेगा तो सज्जल तो उस पर बिल्कुल एतबार नहीं करेगी कि जो इंसान 2 बार धोखा दे सकता है उस पर अब किस तरह एतबार किया जाए। लेकिन सज्जल के इस दफ़ा इनकार के बाद तो सालार को महसूस होगा कि उसकी ज़िंदगी सज्जल के बगैर कभी गुजर ही नहीं सकती और वो हर मुमकिन कोशिश करेगा सज्जल को हासिल करने के लिए। राबिया और तैमूर पाशा को भी बता देगा और पूरी दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। तब जाके रमशा को जितना इंसल्टिंग फील होगा तो शायद तभी रमशा के सारे गुनाहों की सज़ा उसे मिले। और अपनी बेटी के साथ इतना बुरा होते देख के राबिया को महसूस होगा कि शायद कहीं ना कहीं इन सब में मेरी भी गलती है। मैं एक लड़की को उसके बाप से दूर रखे हुए हूँ और अपनी बेटी को उसके झूठ मूठ की बेटी बना के बताया हुआ है। इन्हीं सब बातों की सजा तो रमशा को मिल रही है। तब वो अपनी गलती को सुधारने के लिए यकीनन सज्जल और तैमूर पाशा को सारी सच्चाई बता देगी कि उसकी असली बेटी रमशा नहीं बल्कि सज्जल ही है। और ये सच्चाई पता चलने के बाद तैमूर पाशा और सालार का क्या रवैया होगा, ये जानने के लिए ड्रामे की अगली एपिसोड्स का इंतज़ार कीजिए।